एक तरफ चीन के ऊपर पूरी दुनिया टूट पड़ी है, जानेंगे भारत ने भी अब कैसे दोहरा वाला वार कर दिया है चीन के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया अभी भी क्या चुप खड़ी है, जानेंगे दुनिया भर से क्यों एक्शन हो रहा है चीन के ऊपर और भारत ने क्या किया है सबसे बड़े मुद्दे पर। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चीन ने ये क्यों कहा कि भारत से सीखे चीन, जानेंगे क्या है मामला, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बीते दिनों भारतीय नौसेना को अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया। कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नौसेना को सौंप दिया। शुक्रवार को विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। अब भारत उन देशों में शामिल हो गया जिसके पास अपनी तकनीक से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत की इस उपलब्धि ने चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और इसका खिसियाहट चीनी पत्रकार के एक ट्वीट में साफ साफ देखा गया। इससे पहले चीन ने दावा किया था कि उसकी मिसाइलें किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी में डुबो सकती है। वहीं चीन के सरकारी अखबार गोबर टाइम्स से जुड़े पत्रकार हु सिजियान ने कहा कि भारत ने जिस वीडियो को शेयर किया है आईएनएस विक्रांत का, उस वीडियो पर उन्होंने कहा तंज कसते हुए, भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रमोशनल वीडियो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है जो 42,800 टन के युद्धपोत को 80,000 टन का दिखाता है। चीन को कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वीडियो बनाए जाते हैं। एशिया में सिर्फ 2 देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन और भारत। आईएनएस विक्रांत के बाद भारत के पास चीन के बराबर कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए। हालांकि जापान के पास भी जेएस एजिमो है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर कैरियर है जिस पर एक F-35 फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। चीन के पास भारत की ही तरह 2 स्की जंप करने वाले विमान वाहक पोत ऑपरेशनल है। एक टाइप 003 क्लास का समुद्री परीक्षण से गुजर रहा है। वैसे आपको बता दें, भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की तुलना चीन के तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान से की जा रही है। भारत का आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन है, वहीं फुजियान का 80,000 टन से अधिक है। ऐसे में इसके विशाल आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई है 300 मीटर और अधिकतम चौड़ाई है 78 मीटर। लंबाई और चौड़ाई की तुलना में जो चीन ने बनाया है वो अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड और फोर्ड के बराबर माना जा रहा है। लेकिन जब चीन इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है तो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से उसे टेंशन क्यों हो रही है? तीसरे का उसका परीक्षण चल रहा है, भारत ने तो अभी दूसरा ही लाया है। दरअसल बात यह है कि चीन ने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी भारतीय नौसेना को ये एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा। चीन को लगा था इसे बनने में अभी काफी वक्त लगेगा और कम से कम इस साल तो नहीं ही आएगा, अगले साल भले कुछ सोचा जा सकता है आए या ना आए। इसके विपरीत हुआ कुछ उल्टा। इसके विपरीत ये एयरक्राफ्ट कैरियर इसी साल लॉन्च भी हो गया, सेना को मिल भी गया। यही वजह है कि चीन की खिसियाहट निकल रही है इन जगहों पर। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हाथ में भी आया है एक बड़ा मौका और इस मौके को भारत गंवा कैसे सकता है। भारत ने इस मौके को गंवाया नहीं है। आधी से ज्यादा दुनिया इस वक्त चीन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और आधी दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो अभी तक चुपचाप खड़े हैं, लेकिन उनके लिए संकट की स्थिति ऐसी बन गई है कि सांप छछुंदर वाला हाल हो गया है। उन्हें हर हाल में चीन के खिलाफ जाना होगा। दरअसल हुआ क्या है, हमने आपको कल बताया था कि एक बहुत बड़ा बम फूटा चीन के ऊपर, जिसे चीन ने रोकने के लिए 4 साल लगा दिए। यूएन की जिस महिला अध्यक्ष ने उइगर मुसलमानों के बारे में सिंजियांग जाकर पता करने की ठानी थी और ये सिंजियांग पहुंची भी, लेकिन सिंजियांग में जिस तरीके से चाइना के अधिकारी इसे घेर कर रखते थे, कैमरे के सामने भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता था, ये कुछ भी नहीं बोल पाती थी। चीन पहुंचने के बाद कोई ऐसा बयान नहीं दे पाती थी, इन्होंने खुद स्वीकार किया। अब समझिए 2018 से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, लेकिन 4 साल तक चीन ने इस तरीके का दबाव बना कर रखा कि ये रिपोर्ट जारी ही न हो और ये रिपोर्ट जारी नहीं हो रही थी। दुनिया भर में
इनका विरोध भी होने लगा। लोग ये कहने लगे, देश ये कहने लगे कि इन्होंने चाइना से घूस ले लिया है, ये चाइना के दबाव में है, ये इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है। और कहीं न कहीं ये सच भी था। इन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि हाँ, चाइना का बहुत प्रेशर है, इस रिपोर्ट को रिलीज नहीं करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि ये रिपोर्ट रिलीज ना हो। पर आखिरकार ये रिपोर्ट रिलीज हुई। और कब रिलीज हुई? जब रिलीज हुई मात्र अपने रिटायरमेंट के 13 मिनट पहले इन्होंने रिलीज किया, जो दिखला रहा है कि पिछले 4 साल सचमुच इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा। और इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। जो बातें बाहर कही जा रही थी कि हाँ, सिंजियांग में उत्पीड़न होता है, हाँ, सिंजियांग में समस्याएं हैं, और ये समस्याएं छोटी मोटी नहीं है बल्कि गंभीर है। चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, आपराधिक मामला है। यानी चीन जो कर रहा है वो एक अपराध है। ये रिपोर्ट यूएन ने खुल्लम खुल्ला 48 पेज का सामने रख दिया। 48 पेज के इस रिपोर्ट के आते ही बड़ी हलचल मच गई। एक तो चीन ने पुराना वाला राग अलापना शुरू कर दिया। चीन ने ये कहना शुरू कर दिया, ये राजनीति से प्रेरित है, ये एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, ये अमेरिका का पिट्ठू बन गया है, अमेरिका ने अपने इशारे पर यूएन से ये रिपोर्ट लिखवाई है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। पहले जो लड़ाई छोटे स्तर पर थी, अमेरिका कपास बंद कर रहा था, कुछ और देश सिंजियांग मामले से कुछ उद्योग को बंद कर रहे थे, वो अब यूएन का मामला बन गया। यानी यूएन की रिपोर्ट दुनिया के सामने आ चुकी है। अब दुनिया भर में इसकी प्रतिक्रियाएं भी मिलने शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने बोला हम इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं, जर्मनी ने बोला बिल्कुल सही है, हम इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं, जापान ने बोला हम इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। चीन ने तो खैर खिलाफ खड़ा होना ही था। अब बात आई भारत की कि भारत ने इस मामले में क्या बोला। तो आपको बता दें, भारत ने इस मामले में ये बोला कि हमने एक नोट रखा कि इस तरीके की रिपोर्ट आई है, अब ये रिपोर्ट यूएन द्वारा आई है तो इसका मतलब कुछ तो बात है और यूएन इस मामले में आगे बढ़ेगा, उम्मीद करते हैं हम लोग इसकी। अब इन सब में सब तो ठीक है, पश्चिमी देश आ गए, भारत आ गए खिलाफ, लेकिन अरब देश और ओआईसी कहाँ है? सबसे बड़ा तो वो तुर्की कहाँ है, क्योंकि उइगर मुसलमान तुर्की मूल के हैं। अब देखना होगा कि कोई भी छोटा विवाद जब भारत में होता है तो ये ओआईसी संगठन बिलबिला उठता है, लेकिन इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद भी क्या अरब देश और क्या ओआईसी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और चीन को क्लीन चिट देते हैं? खैर, उनके लिए भी सांप छछुंदर वाला हाल हो गया है। अगर उन्होंने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया तो उनका दोहरा चरित्र दुनिया को जरूर दिखेगा। खैर, इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।